A very good morning to all of you. Today we will see our next chapter, that is Drug Information Services and Drug Information Bulletin. So in that first introduction, that is drug information is the facility of oral or written information or advice about drug and therapy in the response to a demand or other healthcare professional, organization, committee, patient or individual of the public. Which means जो ड्रग इंफॉर्मेशन फैसिलिटी मतलब ऐसी फैसिलिटी जो कि ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, या वो एक जो ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है या तो ओरल वे में या फिर रिटर्न वे में, और एडवाइस प्रोवाइड करती है एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के बारे में या फिर एक पर्टिकुलर ड्रग के बारे में या फिर एक पर्टिकुलर सर्जरी के बारे में टू किसको, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को या एक ऑर्गेनाइजेशंस को या कमिटीज़ को या पेशेंट को या फिर किसी इंडिविजुअल पेशेंट को या पर्सन को या फिर पब्लिक को। तो इस तरह की जो सर्विस है वो जो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस कहलाती है, या फिर हम उसको ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज भी कहते हैं। सो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्सप्लेन एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मासिस्ट इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू ऑप्टिमाइज रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग। मतलब ये जो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फार्मासिस्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो जो ड्रग की इंफॉर्मेशन है, जो भी ड्रग, जो रैशनल मीनिंग जितने भी नए ड्रग मार्केट में अभी आ रहे हैं, जैसे कि जो ट्रीटमेंट है वो ऑलरेडी जैसे मतलब पुराने ट्रीटमेंट जो कन्वेंशनल जो भी हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं वो तो चल ही रहा है, लेकिन उसी डिजीज़ के ऊपर और कौन से ड्रग मार्केट में नए आ रहे हैं, तो उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इसका गाइडेंस है वो प्रोवाइड करना, ये एक फार्मेसी का इसमें रोल है। सो नाउअडेज एडवांस टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, सर्जरी, थेरेपी एंड अ मॉडर्न ट्रेंड इन थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट। मतलब कि अभी क्या हो रहा है कि एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जैसे कि डायग्नोसिस के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले एक्सरे नहीं होते थे, अब एक्सरे होने लगे, एक्सरे से फिर और एडवांस सिटी स्कैन होने लगे अभी, फिर उसके बाद में सर्जरी प्रोसीजर जो है, पहले मतलब किसी चीज़ को सर्जरी करना पड़ता था, लेकिन अभी कुछ सर्जरी ऐसी है जिनमें हम लेज़र की सर्जरी की मदद से भी, मतलब लेज़र की सर्जरी की मदद से भी सर्जरी कर रहे हैं। फिर ऐसी थेरेपी जो रैशनल यूज़ है उसका, या फिर ऐसा ड्रग जो जिसके कम साइड इफ़ेक्ट है और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो इस तरह की सर्जरी हमको मार्केट में डे बाय डे देखने को मिलती है। सो all these services provide to the health community need a specific latest informations. Hence a well organized pharmacy library plays an important role to provide such information. So इस तरह की जितनी भी नए नए ड्रग्स की मालूमात या फिर किसी चीज़ के बारे में, किसी ट्रीटमेंट के बारे में जितनी भी नई हमको सोर्स पता चल रहा है, तो उसके बारे में जो फार्मासिस्ट है उसके लिए क्या होना चाहिए कि एक वेल ऑर्गेनाइज फार्मेसी लाइब्रेरी होनी चाहिए जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, जो कि गाइड कर सके टीचर, नर्स को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, डॉक्टर्स को, फिजिशियंस को, पेशेंट्स को या किसी कमेटी को। सो द फार्मेसी आंसर्स द क्यूरी थ्रू द ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर और सर्विसेज। ही इज़ द राइट पर्सन टू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, बिकॉज जो फार्मासिस्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है कि आंसर देने के लिए ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस का, कि भाई पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में हम ये ड्रग क्यों यूज़ करें, या पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जो है उसका रैशनल यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। सो वो राइट पर्सन क्यों है, क्योंकि ही इज़ द मेंबर ऑफ फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी। सबसे पहले तो क्या है कि वो फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी का एक मेंबर है, जिसकी वजह से जो भी अपडेट, ड्रग रिलेटेड अपडेट जो भी उसको मिलती है, वो रिस्पॉन्सिबल है उसको डॉक्टर को एजुकेट करने के लिए, नर्स को एजुकेट करने के लिए और पेशेंट्स को एजुकेट करने के लिए। ही नोज़ द सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब उसको पता है कि ये जो सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, ये कहाँ से मिल रहा है, इसका सोर्स कहाँ से, मतलब उसको उसके बारे में एक प्रूफ है, एविडेंस है उसके पास में। उसको एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट लाइक डॉक्टर्स, नर्सेस और पेशेंट से ज़्यादा पता होता है कि ये जो सोर्स है उस इन्फॉर्मेशन का पर्टिकुलर वो कहाँ से आई है। ही हैज़ एबिलिटी टू एवेलुएट अ लिटरेचर क्रिटिकली। लिटरेचर मतलब एक ऐसा जर्नल होता है, रिसर्च आर्टिकल, जिसमें जो भी रिसर्च एक्टिविटी हम करते हैं फार्मासिस्ट या फिर जो भी रिसर्चर्स होते हैं या फिर जो भी साइंटिस्ट होते हैं, वो जितनी भी रिसर्च एक्टिविटीज़ करते हैं रिलेटेड टू हेल्थ केयर,
किसी मेडिसिन को जैसे कि मतलब उसका इफ़ेक्ट बताना, ये सब तो या फिर ह्यूमन में स्टडी करना या फिर एनिमल्स में स्टडी करना, तो इस तरह की जो भी लिटरेचर होते हैं, तो फार्मेसी क्या होता है कि उसमें एबिलिटी होती है कि वो लिटरेचर को इवेल्युएट कर सके क्रिटिकल वे में, और फिर हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है उसकी बेसिस पे वो जजमेंट दे सके। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। सो ही हैज़ द नॉलेज हाउ टू हैंडल कंप्यूटर। सो फार्मासिस्ट को नॉलेज होता है कि वो किस तरह से कंप्यूटर हैंडल करे। तो वो अगर कंप्यूटर हैंडल करेगा ठीक तरीके से, तो वो लिटरेचर जो है वो अच्छी तरीके से निकाल सकता है, जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो अच्छी तरीके से निकाल सकता है। तो इसकी बेसिस पर हम उसे कहेंगे कि वो एक अच्छा सोर्स है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। सो ही नोज़ द रोल ऑफ अदर हॉस्पिटल एंड स्टाफ मेंबर्स। और उसे ये भी पता होता है कि हॉस्पिटल में कौन से मेंबर का रोल क्या है, तो उसको किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इसलिए हम बोलेंगे कि जो फार्मेसी है, जो फार्मासिस्ट है, वो राइट पर्सन है टू हेड ऑफ द ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। सो फॉलोइंग आर द रीजंस। सो नेक्स्ट, इन इंडिया इज़ अ कंट्री विथ सिग्निफिकेंट ड्रग यूज प्रॉब्लम्स। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर एक हमको सिग्निफिकेंट ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर। इरेशनल एंड और प्रिस्क्राइबिंग इज़ कॉमन एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इज़ वाइड स्प्रेड। मतलब क्या है कि जो एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट अगर प्रिस्क्रिप्शन में दिया है डॉक्टर ने, तो वो हमको एक ज़्यादा वे में उसका रेजिस्टेंस देखने को मिलता है इंडिया के अंदर। या फिर जो इरेशनल ड्रग्स जो है, जो कि कन्वेंशनल है, जो पहले से चलते आ रहे, वो ड्रग ज़्यादा यूज़ होते हैं इंडिया के अंदर। सो सच प्रॉब्लम्स आर एज अ रिजल्ट ऑफ वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, मेडिकल एंड रेगुलेटरी फैक्टर्स। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं हमारी इकोनॉमी के ऊपर, सोशल के ऊपर, मेडिकल और रेगुलेटरी फैक्टर जो है हमारे, उसके ऊपर ये अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या कि लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। सबसे पहला जो फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा जो हम वैल्यूएट नहीं कर पाते या फिर नए ड्रग यूज़ नहीं कर पाते, वो क्या है कि हमको अवेयरनेस पता ही नहीं होता कि मार्केट में अवेयरनेस नहीं होती पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के बारे में या फिर पर्टिकुलर ड्रग के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लैक ऑफ होती है, मतलब बहुत कम होती है। इसलिए इसका जो चांसेस है कि हम पुराने ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो वो इंक्रीज़ है। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रिमेंडियस फॉर्मुलेशन, मतलब कि ऐसी फॉर्मुलेशन जो कि बहुत किसी डिसीज़ के अंदर बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर सकती है, लेकिन उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो हमारे पास में नहीं है। तो ये एक सोर्स हुआ कि हमको पता तो है कौन सी ट्रीटमेंट देना है, लेकिन क्या सही है उसके लिए, लेकिन उसका जो अवेलेबिलिटी है वो वहाँ पर नहीं है। सो नेशनल ड्रग पॉलिसी इज़ इंडस्ट्री ओरिएंटेड रैदर देन हेल्थ ओरिएंटेड। मतलब कि जो नेशनल पॉलिसी जो है वो ड्रग की, वो कैसी है कि वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, मतलब वो इंडस्ट्री का फ़ायदा देखते हैं रादर देन हेल्थ ओरिएंटेड। मतलब उनको हेल्थ ओरिएंटेड होना चाहिए कि उनका टारगेट ये होना चाहिए कि वही पेशेंट की ट्रीटमेंट सही वे में हो। लेकिन इंडिया का जो नेशनल जो पॉलिसी है ड्रग रिलेटेड, वो कैसी है कि वो इंडस्ट्री रिलेटेड है कि उनको बेनिफिट कैसे मिले। सो ये एक ड्रॉबैक है। सो लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट रैशनल ड्रग यूज़ प्रैक्टिस अमॉन्ग डॉक्टर्स एंड फार्मासिस्ट। मतलब जो अवेयरनेस होती है एक रैशनल ड्रग को यूज़ करने की, वो डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों में कम होती है इंडिया में। तो ये एक सोर्स हुआ कि इंडिया में सच तरह के प्रॉब्लम्स या कुछ तरह के प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है कि इंक्रीजिंग सेल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ओवर द काउंटर्स डिस्पाइट दिस बीइंग इलीगल एंड वेयर देयर इज द हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी पॉवर्टी अमॉन्ग पेशेंट। मतलब क्या होता है कि जो ऐसे ड्रग्स जो कि जिसको प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगता, ऐसे ड्रग जो हम मंगवाते हैं, जो इंडिया में ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है, जिसको हम ओवर द काउंटर ड्रग भी बोलते हैं। तो ऐसे ड्रग का ज़्यादा यूज़ हम करते हैं। जैसे कि हमको कुछ हुआ, जैसे कि सर्दी हुई, खांसी हुई, बुखार हुई, तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम क्या करते हैं पहले मेडिकल पर जाकर उसके लिए मेडिसिन ले लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमको साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं कुछ, या फिर अगर वो ट्रीटमेंट प्रॉपर वे में नहीं हुआ तो, या फिर प्रॉपर ड्रग नहीं दिया गया तो फिर हमको जो प्रॉब्लम्स है वो आ सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स और बढ़ सकते हैं। किस वजह से? इस वजह से क्योंकि हम डॉक्टर के पास डायरेक्टली नहीं जाते और ओवर द काउंटर मेडिसिन का हम यूज़ ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट, यूटिलिटी ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। मतलब यूटिलिटी मतलब हम कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज का। सो इन दैट
टू प्रेजेंट स्पेसिफिक एंड वाइटल इन्फॉर्मेशन टू द ड्रग डॉक्टर्स फॉर द थेरेपी, मतलब हमको एक वाइटल इन्फॉर्मेशन और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है डॉक्टर को कि वो इस तरह की मेडिसिन को यूज़ करे। वो किस बेसिस पे होनी चाहिए? टू गाइड ऑन फार्मेसी रिसर्च प्रोजेक्ट, मतलब जो प्रोजेक्ट है, जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उस पर्टिकुलर ड्रग को लेकर, उस पर्टिकुलर थेरेपी को लेकर, तो उसके बारे में हमको डॉक्टर्स को गाइड करना है। फिर हमको एजुकेशन प्रोग्राम्स बनाने हैं जिसमें हम उस तरह की इन्फॉर्मेशन को बाकी के डिपार्टमेंट में या बाकी के लोगों तक के उसको फॉरवर्ड कर सके, या उनको हम उसको बता सकें या उनको एक्सप्रेस कर सके, ताकि वो फिर उस चीज़ों को अपने प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट, अदर फार्मेसी सर्विसेज सच एज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ मेडिसिन एंड एडवाइस टू द पेशेंट एक्सेट्रा, मतलब कि उस जो ड्रग है पर्टिकुलर, जो नया मार्केट में आया है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, उसका स्टोरेज कंडीशन क्या है, उसको कैसे हैंडल करना है, या फिर पेशेंट को एडवाइस देनी है कि उसको किस तरह से लेना है, उसको मिल्क के साथ लेना है या फिर बिफोर मील लेना है या आफ्टर मील लेना है, किस तरह से उसको बॉडी में एडमिनिस्टर करना है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ये उसका इम्पॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड रेगुलर पीरियोडिक अमेंडमेंट्स ऑन ड्रग टू द मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स, मतलब कि जो रेगुलर पीरियोडिक वे में जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना एक रेगुलर वे में और एक पीरियोडिक अमेंडमेंट्स के अंदर, कि भाई जैसे कि मतलब सिस्टमेटिक वे के अंदर रेगुलर हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को या प्रैक्टिशनर्स को। टू प्रोवाइड रिसर्च फाइंडिंग टू द फिजिशियंस, मतलब जो लिटरेचर की बेसिस पर जो भी लिटरेचर फाइंडिंग हुई कि जो पर्टिकुलर फॉलोइंग नया ड्रग है उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए उसने इफेक्टिव ट्रीटमेंट बताया है एज़ कम्पेयर टू अदर वे, तो हमको वो एजुकेट करना है, उनको हमको इन्फॉर्मेशन देनी है फिजिशियन को। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन टू द डॉक्टर दैट हेल्प हिम टू एवेल्युएट पोटेंशियल ऑफ न्यू ड्रग फॉर द सेम ट्रीटमेंट, मतलब कि जैसे कि एक डॉक्टर जो है वो सालों से एक ट्रीटमेंट दे रहा है किसी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए, और फिर उसके बाद में मार्केट में क्या हुआ कि सडन उसी ट्रीटमेंट के ऊपर एक नया ड्रग आता है, तो हमको डॉक्टर को ऐसे एजुकेट करना है कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके कंपेयर में ये जो नया ड्रग है वो कैसे ज़्यादा मोर इफ़ेक्टिव है। तो हमको ये चीज़ उनको डॉक्टर को बतानी है, उनको समझानी है, कि उनको कंपेयर करके बताना है कि सर ये जो रैशनल यूज़ है उसका एडवांटेज ये है, उसका डिसएडवांटेज ये है, एज़ कम्पेयर टू जो न्यू ड्रग है उसका एडवांटेज हमारे जो ट्रीटमेंट अभी चल रही है उससे ये है और उसका ये डिसएडवांटेज है। तो हमको ऐसे कंपेरेटिव स्टडी करके कंपेरेटिव वे में डॉक्टर को बताना है ताकि वो इवेलुएट कर सके कि फिर हमको इसकी बेसिस पे कौन सा ड्रग हमको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करना है। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन इन स्टाफ। सो इन दैट one of the function of the pharmacy therapeutic committee is to maintain a library and documentation services। जो पहला फंक्शन है हॉस्पिटल थेरेप्यूटिक कमेटी का वो ये है कि वो मेंटेन करके रखे डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरी का। उसके बाद में द लाइब्रेरियन हैज़ टू कलेक्ट एंड सॉर्ट आउट ऑल द वेरियल वाइटल इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फर्निश्ड एड टू द हॉस्पिटल स्टाफ टू सर्विसेज आर कैटेगराइज्ड एज अंडर, मतलब कि जो लाइब्रेरियन है उसका एक ये इंपॉर्टेंट रोल है कि वो जितने भी सोर्सेज है डॉक्यूमेंटेशन है उनको वो मेंटेन करके रखे और उसको कलेक्ट करके रखे, उसको सॉर्ट आउट करके रखे अच्छी तरीके से, उनको मतलब जैसे कि उनको फिर देने में उसको आसानी हो इस तरीके से। और उसको ये कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज वो इन्फॉर्मेशन के प्रोवाइड कर सके। जैसे कि मतलब अगर वो कोई बुक्स है तो वहाँ पर बुक्स अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है तो वहाँ पे कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए कि उसकी बेसिस पर हम उस इन्फॉर्मेशन को इजीली सॉफ्ट कॉपी में देख सकते हैं। तो प्राइमरी सोर्सेज क्या है? द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम बेसिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच इज़ पब्लिश्ड इन ब्रीफ फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कि ऐसे आर्टिकल्स जो कि डेवलपमेंट में या रिसर्च में ड्रग के पब्लिश्ड हुए हैं उसके आर्टिकल्स, तो ऐसे जर्नल्स को हम जो ऐसे जर्नल्स जो उस बारे में पहली बार पब्लिश हुए तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन और उसकी पूरी ब्रीफ के अंदर हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट वेबसाइट CD रोम एक्सेट्रा, मतलब कि हमको वहाँ पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि जैसे कि मतलब कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है तो वहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी हमको देखनी मिलनी चाहिए, या फिर ऐसी वेबसाइट्स जो कि सच हमको लिटरेचर वहाँ पे हमको देखने को मिल सकते हैं, या फिर हमको डेटा बैंक है वहाँ पर कि पर्टिकुलर ड्रग का हमको वहाँ पे स्टोरेज, ये पर्टिकुलर ड्रग का हमको वहाँ पे स्टेटस देखने को मिलेगा, या फिर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो CD में भी हो सकती है या फिर किसी मेमोरी कार्ड में भी हो सकती है। तो इस तरह की जो भी सोर्सेज है वो लाइब्रेरियन के पास में उस वक्त होने चाहिए। एंड सेकेंडरी सोर्सेज इज़
The primary information available in the form of abstract journals, periodicals, textbooks, reference and official books is called secondary sources, which are given below. मतलब कि ऐसे सोर्सेज की जो जर्नल्स होते हैं, जो पीरियोडिकल टेक्स्ट बुक होती है, जो रेफरेंस बुक होती है, उनको हम कहेंगे कि ये सेकेंडरी सोर्स है. तो ये सोर्स कौन कौन से हुए? जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स. ऐसे जर्नल्स जिसके अंदर मेडिकल के जिसमें मतलब किसी मेडिसिन के अंदर अगर कोई रिसर्च हुई है, कोई नया मेडिसिन आया है, तो उस वो जो ड्रग है वो यहाँ पे पब्लिश होगा इन आर्टिकल्स के अंदर, या कोई थेरेपी इवेल्यूएट हुई है, या फिर कोई प्रोसीजर इवेल्यूएट हुई है किसी को चीज़ को इवेल्यूएट करने की, या कोई नया प्रोसीजर हमको इम्प्लीमेंट करना है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड वन, और ऐसे बताना है कि इसकी इफिकेसी पुराने से ज़्यादा है. तो इस तरह के जर्नल्स में हमको ये चीज़ें देखने को मिल सकती है. लाइक अमेरिकन जर्नल ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, द इंडियन जर्नल ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, द जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशंस, जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशंस, जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी, जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग फील्ड रिलेटेड जर्नल में अलग अलग चीज़ें हमको देखने की मिलती है. जैसे कि हॉस्पिटल फार्मेसी के जितने भी जर्नल है, ये दो ऊपर के, तो वहाँ पे हमको हॉस्पिटल फार्मेसी ही की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी रिलेटेड. जैसे कि प्रोसीजर है या कोई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई नई प्रोसीजर आई है, तो वो हमको यहाँ देखने को मिलेंगी पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए, या फिर ड्रग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके बेसिस पे कोई नई मेथड आई है तो हमको यहाँ देखने को मिलेंगी. लेकिन अगर कोई ड्रग की फार्माकोलॉजी, किसी चीज़ की टॉक्सिसिटी अगर स्टडी हमको देखनी है, तो वो हमको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में देखने को मिलेगी. लेकिन हमको क्लिनिकल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी में ऐसे जर्नल जिसको हमने पेशेंट्स में ड्रग देने के बाद में, नया मोइटी देने के बाद में हमको क्या उसका ट्रीटमेंट देखने को मिला, वो हमको यहाँ पर क्या इफेक्ट उसका देखने को मिला, इज़ देयर एनी एडवर्स इफेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर ड्रग और मेडिसिन, और दे शो अ वाइटल इफेक्ट. सो वी विल सी दैट हेयर. सो वी विल also gain some information about with the help of textbook, like textbook of hospital pharmacy, Hassan, textbook clinical toxicology, pharmacology, basic therapeutics, Goodman and Gilman. So these are the textbook from which we will collect the information regarding the drugs. Next, that is reference book, like Remington Pharmaceutical Science, Merck Index, विंटॉप्स हेमाटोलॉजी. तो ये ऐसी बुक्स हैं जहाँ पर हमको ड्रग की जो है वो मोनोग्राफ देखने को मिल सकते हैं. मर्क इंडेक्स के अंदर हमको उसकी प्रोसीजर्स देखने को मिल सकती है. फार्माकोपिया, जैसे कि आप सभी फैमिलियर हो इन सबसे, यहाँ पर हमको किसी भी ड्रग की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उसका फार्मूला मिल सकता है, उसकी प्रोसीजर मिल सकती है. तो फार्माकोपिया लाइक इंडियन फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स एंड फार्मूलरीज, मतलब ऐसी बुक्स जिसमें हमको ड्रग्स की फार्मूलरीज देखने को मिलती है. तो नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया, नेशनल फार्मूलरी ऑफ अमेरिका, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी. So next that we will see is drug information bulletin. So drug information bulletin is the information center may publish a journal or periodical or any booklet about current and amendment information on drugs, various technical aspects and modernization of hospital practices for all the health professional, which is referred as drug bulletin information or drug information bulletin. So ये एक ऐसा पब्लिश जर्नल है जिसमें हम पब्लिश करते हैं एक पीरियोडिकल वे में या फिर एक बुकलेट के फॉर्म में कि एक जो ड्रग है मार्केट में जो भी नया आया है तो उसके बारे में हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है अगर, या फिर एक कोई टेक्निकल एक्सपेक्ट कि भाई जिसे हम जो हॉस्पिटल फार्मेसी है हमारा, उसमें मॉडर्न प्रैक्टिस हम क्या कर सकते हैं. जैसे कि मतलब जो हम अभी रेशनल यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा भी मतलब कन्वेंशनल जो भी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मतलब पहले हम ड्रग जो है वो मेडिसिन जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में, मेडिकल स्टोर से लेकर उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते थे. लेकिन अभी नया इम्प्लीमेंट ये हुआ है कि भाई हमको हर एक फ्लोर के ऊपर हॉस्पिटल फार्मेसी चाहिए जो उसी फ्लोर को ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करेगा. तो इस तरह की जितनी भी नई टेक्निक्स अवेलेबल होगी तो वो हमको ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देखने को मिलेंगी. या फिर कोई नया ड्रग मार्केट में आया है तो उसको किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, उसका कंटेंट क्या है, उसका ब्रांड नेम क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका डोसेस क्या है, उसके प्रिकॉशंस क्या है, उसके इंटरेक्शंस क्या है. तो इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमको ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देखने को मिल सकती है, जो कि हमको फिर इसके बारे में जो है वो एजुकेट करना है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को और नर्स को कि हमको इसकी बेसिस पे न्यू ट्रीटमेंट अडॉप्ट करनी है, या फिर हमको जो एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस जो हम कर रहे हैं उससे हमारी ये किस तरह से और ज़्यादा वाइटल वे में अफेक्ट कर सकती है. तो उसके एडवांटेजेस क्या है
to furnish current information on to physicians, pharmacists and nursing staff and fellow candidate at all disciplines। मतलब कि इसका ये एडवांटेज है कि हमको करंट स्टेटस क्या शुरू है उस पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में, उस पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में, उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल की टेक्निक के बारे में, उस पर्टिकुलर ड्रग के बारे में जो भी करंट स्टेटस है तो वो हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है फार्मासिस्ट को, फिजिशियंस को, नर्सिंग स्टाफ को और जो ऐसे कैंडिडेट जो भी उसी डिसिप्लिन में पढ़ाई कर रहे हैं। सो नेक्स्ट, इट इज़ लिंक बिटवीन द ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स। मतलब वो एक ऐसा लिंक है कि ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर ने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन हम ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पब्लिश करके उसको प्रोफेशनल जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उन तक उसको पहुंचाते हैं या फिर हमको उसे देखने को मिलता है। सो इट ऑल्सो हेल्प द हॉस्पिटल स्टाफ रिगार्डिंग रिसेंट रिसर्च एंड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। मतलब कि जो हॉस्पिटल स्टाफ है ये यहाँ पर हमको ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो भी रिसर्च न्यू अभी चल रही है, रिसेंट जो रिसर्च चल रही है पर्टिकुलर डिसीज़ को लेकर या पर्टिकुलर किसी क्लिनिकल कंडीशंस को लेकर, जैसे कि कोरोना के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है, तो उस तरह की रिसर्च के बारे में जो भी अपडेट है, जो भी अवेयरनेस है, तो वो हमको इसके ज़रिए देखने को मिल सकती है ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के ज़रिए। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। सो हेयर वी विल एंड आवर चैप्टर drug information services and drug information bulletin. In the next lecture we will see the surgical dressing and supplies. Thank you.